शिवाजी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला। 2019 में मोदी जी ने 18 रैली करी हरियाणा में, इस बार कराई गई 4, क्योंकि देख लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह जहां मोदी जी रैली करने जाते थे बड़ी बड़ी हार हुई। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म। जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया, वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया, और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकारा। और प्रियंका जी तो आप सुनिए, आप सुनिए प्रियंका जी। होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी, और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप जी की डिबेट से एक नया डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं, और आज की वीडियो में देखेंगे आज जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, जो हरियाणा में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इसने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीट भी नहीं ला पाएगी, और अगर 20 सीट से ज़्यादा ला दे तो मेरा नाम बदल देना। तो इसका जो है सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा। इसका जो है जलेबी बाई करके इसको जो है लोग चिढ़ाने लगे। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे, उसके बावजूद जो है ये सुप्रिया श्रीनेत जो है इसका घमंड जो है अभी भी 7वें आसमान पे नजर आ रहा है। डिबेट में आज सुप्रिया श्रीनेत हो या प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना पार्टी की जो सांसद है, वो भी जो है घमंड में चूर है, और ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जो धमकी दे रहे हैं कि चलो यहाँ पे हार लिया, लेकिन महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र की जनता जो है तुमको सबक सिखाएगी। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस डिबेट को शुरू कर लेते। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए वीडियो को चलते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। यह इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में 2-4 चीजें कह देती हूं। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला। ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया, वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया, और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। यह असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से। प्रियंका जी, आपने सुप्रिया जी को भी सुना, आपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को सुन रहे हैं। या तो चुनाव आयोग या फिर कुछ और, गठबंधन में गलती हुई या अति आत्मविश्वास हुआ या कहां पर चूक हुई, इस पर कम से कम सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्या आप जो बोल रही हैं कि डायरेक्ट फाइट में ये कमजोर बढ़ जाते हैं, क्या शिवसेना यूबीटी गुट चाहती है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े, तभी जीत का स्कोप बनेगा? ये तो ऐसा हुआ कि प्रश्न ए से शुरू हुआ, कंक्लूजन जेड पे पहुंचा, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले हरियाणा के चुनाव के लेकर के संबंध में मैंने कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ देखा है, मध्य प्रदेश देखा है, और अगर कमी होती है वो कमी का सुधार करेगी कांग्रेस पार्टी। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जब न्यूज रिपोर्ट आपने शुरू की, आपने दिखाया प्रियंका चतुर्वेदी वर्सेस जयराम रमेश जी, सुप्रिया सुले जी वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत जी। शायद हो सकता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, एनडीए के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो कहें उठो तो उठते हैं, वो कहें बैठो तो बैठते हैं। तो उनको यह है कि प्रजातंत्र के यही असूल हैं, यही मापदंड है।
हम लोग दोस्त रहकर भी हमारे आपस में विचार अलग हो सकते हैं, पर निष्कर्ष वो होता है जहां हम एक साथ होकर मजबूती से लड़ाई लड़े। तो मेरा जो कहना था वो यही था कि अगर अलायंस में कोई कमजोरी रह गई, या कैंडिडेट सिलेक्शन में कमजोरी रह गई, या इस बात में कमजोरी रह गई कि जहां पे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, सेंस ऑफ हुब्रीस आ गया था कि ये तो जाने ही वाले हैं और हम आने वाले हैं, तो उसका भूल सुधार होगी। और रही बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठबंधन है जो झूठा गठबंधन है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, जो रात दिन आपस में लड़ भिड़ कर युति दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक हमारा गठबंधन है जो महाराष्ट्र की हित की बात। लेकिन आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं सुधांशु जी, आपके गठबंधन के साथियों के साथ आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं? जेडीयू, टीडीपी सब ठीक ठाक है मामला? देखिए, जेडीयू 1995 में हमारा गठबंधन हुआ, आज 29 साल हो चुके हैं। बस बीच के 1.5-2 साल छोड़ दीजिए, हमारा सबसे लंबा भारत की राजनीति का सबसे दीर्घजीवी गठबंधन में से एक है। शिवसेना से हमारा गठबंधन 1989 में हुआ था। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास अघाड़ी क्या कह रहा है, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। अरे यही अरेंजमेंट तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से था, जबकि आप लोग 167 लड़ते थे, हम 117 लड़ते थे। यही मान गए होते तो वो हालात नहीं होते। और आज किस बेबसी में खड़े हुए हैं कि वही मानना पड़ेगा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी और उसका ही सीएम बनेगा। खैर, उसके बाद इन्होंने अलग किया, हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट चला, सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग अगर अलायंसेज है तो हमने बनाए। प्लीज, ठीक है, दिस इज रिडिकुलस। आपने भी उतना ही लंबा बोला है, उनका बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी कीजिए सुधांशु जी, बात पूरी कीजिए, वो पूरी करेंगे उसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे और सुप्रिया जी से। आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगी, वादा है मेरा उतना ही टाइम दूंगी। टाइम नहीं चाहिए भैया, पर हमें मुझे नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक, वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते जिसके साथ थे वो पुराने और तगड़े हैं। जल्दी से पूरी कीजिए सुधांशु जी। नहीं सुधांशु, और प्रियंका जी तो अब सुनिए, अब सुनिए प्रियंका जी, पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी। और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं। और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जेडीयू ने एक्सपीरियंस किया है, शिवसेना ने एक्सपीरियंस किया है, डीएमके ने किया है, टीडीपी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। इन्होंने सबके साथ तो धोखाधड़ी की। कौन है ये? क्या बात कर रहे हैं? सुधांशु जी, इसका आप तो इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में, और मुझे खुशी है इस बात की। अरे नहीं, हम बोलेंगे क्योंकि हम इतिहास नहीं सुनने आए हैं और आपका वर्जन नहीं सुनने आए हैं हम इतिहास का। सुधांशु जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी, नहीं, मैं आपका सुनने नहीं आई हूँ भाई साहब। मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने आई हूँ कि अब आने सुनिए वाले प्रियंका। चुनाव में क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन की क्या नीति होने वाली है। हाँ, उसी पर वो बोल रहे हैं, गठबंधन के साथियों पर वो हिसाब मांग रहे हैं। जवाब दीजिए। अब मैं बोलूं, जवाब दीजिए सुधांशु, छोटा सा संक्षिप्त। अब मैं बात सुनूं। प्रियंका जी, 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी? मैंने या आपने? बोलिए, 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था, आपने? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। आए बाएं साएं मत बोलिए। 25-30 साल की बात आपने शुरू की। अब सुनिए आराम से, अब सुनिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। अननेसेसरी बीच में आए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और 25 साल की बात, सब सरासर झूठ बोलते हैं, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, तब ये बोलना शुरू करते हैं। इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाओ चेक करो एक एक डेट अगर गलत बोली हो। अब मैं आज के आता हूं इस पे। मुंबई में हुई थी ना इंडी गठबंधन की बैठक, जिसमें यह बात आई थी कि जातिगत जनगणना का मामला इंडी गठबंधन जो अनाउंस करेगा बाहर स्टेटमेंट, उसमें शामिल किया जाए। यह ललन सिंह ने बोला, जो वहां पर थे उस समय का अध्यक्ष थे, और आज कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बोला। कांग्रेस ने मना कर दिया। अब बोलिए, तो आज की बात कर रहे हैं, पिछले साल की, और महाराष्ट्र में मुंबई की बैठक। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उसे अपने एजेंडा के लिए बचा के रखना था कि वो कांग्रेस अपने एजेंडा में दिखाए, इंडी गठबंधन में नहीं। और झूठ बोलना क्या होता है? केसी त्यागी जी बैठे हैं, बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। सुप्रिया जी, यही से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ अगस्त में, जब आरजेडी और इनकी सरकार थी। और राहुल गांधी कहते देखो भैया, हमने नीतीश कुमार से कह दिया। मेरे भाई नीतीश कुमार उस समय हमारे साथ थे। दर्शक चेक करें, प्रियंका जी के हंसने मुस्कुराने पर ना जाएं। जून 2022 में किसकी सरकार थी? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलिएगा, ऐसे आए बाएं साएं मत बोला। भाई, हम तो एक दूसरे के साथ
बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को, इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूं। शिवाजी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। लेकिन मैं यहां पर एक चीज कहना चाहती हूं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी गई मंडल कमीशन की। अरे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, नीतीश बाबू ने जातिगत सर्वे कराया था, वो वेबसाइट महीनों से नहीं चल रही है, वो वेबसाइट खुली नहीं रही है। ऐसा यूटर्न मारा नीतीश बाबू ने कि वेबसाइटें बंद हो गई। ये तो इनकी असलियत है। और एक असलियत में यहाँ पे और आपको बता देना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को पता जल्दी से एक लाइन में, क्योंकि मुझे एक लाइन का कमेंट प्रियंका जी और सुधांशु जी से लेना है। जल्दी से 2019 में एक लाइन में 2019 में मोदी जी ने 18 रैली करी हरियाणा में। इस बार कराई गई 4, क्योंकि देख लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह जहां मोदी जी रैली करने जाते थे बड़ी बड़ी हार हुई। जो इन लोगों ने बोला है, तो जिस समय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था तो अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी आपस में, जो इन दलों में जनता परिवार में लड़ाई होती उसके लिए, कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने, चुनाव हारने के बाद जो है पहली बार टीवी डिबेट में आई ये सुप्रिया शिनेत, और देखिए किस तरह से जो है अभी भी इसका जो है घमंड 7वें आसमान पे है। कश्मीर को लेके बात कर रही है कि कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव वहाँ पे नहीं जीत पाई, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कश्मीर में जो है पूरा जो है मुस्लिम एरिया है और ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। इस वजह से सारी मुस्लिम आबादी जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करी, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से वोट जिहाद की बात हुई थी। दोस्तों जो मुस्लिम समाज है वो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट करता है, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र में भी यही होगा। तो दोस्तों आज की डिबेट में आप लोगों ने देखा प्रियंका चतुर्वेदी भी बहुत ज़्यादा घमंड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इनका जो है बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस विषय पे अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।